नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। और आपको मालूम है, गंगोत्री से केदारनाथ जाते समय टिहरी वाया टिहरी डैम, या तो आप टिहरी डैम को क्रॉस करके श्रीनगर होते हुए केदारनाथ जाते हैं, या फिर गंगोत्री से जब आप केदारनाथ जाते हैं तो टिहरी डैम को क्रॉस नहीं करते, तो बूढ़ा केदार होके जाते हैं। ये भी एक पड़ाव माना जाता है केदार यात्रा का। बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक में है, और उस ब्लॉक में नीलचामी पट्टी में खासतौर पर बादल फटा, भारी तबाही आई है, कई पुल टूटे हैं, पुल बह गए हैं, घर टूट गए हैं, कुछ गांव जमींदोज हो गए हैं। और वहां तमाम घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधि गए और आकलन किया। राहत और बचाव कार्य तेज है। कई लोग बेघर हो गए, एक परिवार के 3 लोग की मृत्यु हो गई है। वहां के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय गुंसोला जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गुंसोला साहब, आप उस क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, क्या स्थिति है बूढ़ा केदार नीलचामी पट्टी, और खासतौर पर उन गांवों की जहां बड़ी तबाही हुई है? पिंसवाड़ के कुछ लोग बेघर हो गए हैं, जखन्याली और मयाल गांव, क्या स्थिति है यहाँ? राजीव जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपके चैनल का। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि घनसाली जो विधानसभा है, विकासखंड भिलंगना, वहां पर 26 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे करीब जो है जो तोली गांव है और बूढ़ा केदार का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है भारी वर्षा से जो है काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तोली गांव में एक माँ और बेटी की मृत्यु हो गई। वहीं जो तिनगढ़ जो गांव है, तिनगढ़ में दोनों तरफ से भूस्खलन होने के कारण जो है पूरा गांव जो है तहस नहस हो गया। वहां पर लोगों के घर खाली करा दिए गए, उनको राजकीय इंटर कॉलेज बिनेखाल में जो है शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पर उनका राहत कैंप चल रहा है। सब लोग अपने घर बार छोड़ करके अपने राहत कैंप पर हैं। तोली गांव से भी कुछ लोगों को खाली करवाया है, वो गांव भी जो है भूस्खलन की जद में है। और बूढ़ा केदार जो मेन बूढ़ा केदार जो गांव है, वहां पर धर्मगंगा और बालगंगा 2 नदियों का संगम है, और दोनों तरफ से जो है बूढ़ा केदार गांव घिरा हुआ है। वहां पर नदी में सिल्ट आने से जो है सारा पानी बूढ़ा केदार गांव की तरफ कट गया 26 तारीख की शाम को जो तेज बारिश हुई, और उसकी वजह से जो है पूरी सड़क जो पिंसवाड़, अगुंडा और कोटी गांव और कोट गांव को जाती थी, वो पूरी सड़क ध्वस्त हो गई है। वहां पर जो है राशन पानी से लेकर के तमाम जो चीजें हैं उनकी बड़ी समस्या हो गई है। वहां पर 2 मकान जो है बह गए, और बड़ी भीषण स्थिति वहां पर है। नदी लगातार कटाव कर रही है अंदर की तरफ से, और कभी भी गांव जो है खतरे की जद में आ सकता है। उसी के बगल में रक्षिया गांव है, गोफल है, थाती है, ऊपर जो है कोट गांव है। हमारा जो पिंसवाड़ है, पिंसवाड़ के जो दूसरा वहां पर पार्ट है, वहां पर भी बड़ी असुविधा है। वहां पर भी कुछ लोग जो है बड़ी परेशानी में, वहां पर भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। और ये क्षेत्र, राजीव जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र लगातार दैवीय आपदा से ग्रस्त क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हर समय जो है बरसात में कभी हर साल जो है कोई ना कोई जो है मृत्यु हो जाती है। 2002 में भी यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई थी, और लगातार इस क्षेत्र में आपदा आ रही है। कल जो है 31 तारीख की शाम को लगभग 8:30 बजे जो है जखन्याली के पास बादल फट गया। वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई, जो 3 एक ही परिवार के लोग थे। माता पिता और पुत्र तीनों की जो है मौत हो गई। वो लोग अपने होटल से खाना खा करके, उनका होटल का छोटा सा होटल का वहां पर जखन्याली में व्यवसाय है, वो लोग वहां पर खाना खाने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही होटल बंद करके निकले, तत्काल ऊपर से बादल फट गया, और वो तीनों लोग जो है उसमें बह गए। तत्काल रेस्क्यू किया गया, तो उसमें 2 लोग तो वहीं पर मृत हो गए थे, माता पिता उसके लड़के के। लेकिन जो लड़का था उसको जो है वो वहां से उसको उठा करके पिलकी हॉस्पिटल लेके आए, जहां पर डॉक्टर ने उसको हायर सेंटर रेफर किया। लेकिन रास्ते में जो है भागीरथीपुरम के पास उस लड़के की भी मृत्यु हो गई, और इस तरह से 3 लोग एक ही परिवार के वहां पर मौत के घाट में समा गए। इससे पूर्व जो है 2014 में भी जखन्याली में भी आपदा आई थी, उस समय 6 लोगों की वहां पर डेथ हुई थी। तो ये क्षेत्र लगातार आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्र, आपदा से ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर जो है बरसात में हर बार आपदा आती है, और लगातार कहीं ना कहीं जो है इस तरह की मौतें हो रही है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र को एक तो दैवीय आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि केदारनाथ की तर्ज पे जो है जो दैवीय आपदा क्षेत्र है, वहां पर लोगों की जो है जितने भी अवस्थापना है उनका जो है पुनर्निर्माण उसके हिसाब से ये बताइएगा कि ये तो किया गया। ठीक है। राजीव जी, मैं कहना चाहता हूँ संचार व्यवस्था कैसी है? मतलब वो बहुत मतलब एक तो आवागमन अमूल जो है आर पार लोग कहे जाएंगे इस समय प्रदेश में भी भारतीय जनता और दूसरा जो संचार व्यवस्था है, टेलीफोन, जी बिजली, ये सब कुछ काम कर रहा है?
बिजली की तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, कुछ जगह खंबे खड़े किए जा रहे हैं, कुछ जगह जो है लाइटों की व्यवस्था कर दी गई है। पानी की स्थिति बहुत खराब है, पानी के सारे नल टूट गए हैं, सिंचाई की नहरें टूट गई हैं और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं क्षेत्र में है। बूढ़ा केदार में जो है 26 तारीख की शाम को आपदा आई और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 4 दिन बाद वहां पर जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब कोई इस तरह की घटना प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर त्वरित गति से कार्रवाई करे, वहां पर जाने का काम करे और वहां पर लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उन सुविधाओं को जो है उनको देने का काम करे। आज पूरा बूढ़ा केदार का क्षेत्र, पूरा नैलचामी जगनैली का क्षेत्र और पूरा विकास खंड दैवीय आपदा से जूझ रहा है। वहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों को जो है बसाने का लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ से विस्थापित है। उनको जो तोली गांव, हमारा सरकार से निवेदन, जो तोली गांव है, कोट गांव है और ये तिनगढ़ है, इसका जो है पूर्ण विस्थापन करे सरकार, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बताइए, क्योंकि ये हर साल का मामला है और लोग हर साल का मामला है, कहीं न कहीं लोगों की मौतें हो रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्य। मैं ये कह रहा था, ये हर साल का मामला है। हर साल बड़े पैमाने पर गंगी से जो अंतिम गांव है, इन तमाम हाइट्स वाले गांवों से न सिर्फ आपदा क्या पानी आता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रेता, बजरी और बड़े बड़े पत्थर आते हैं। और हर साल से आते आते आज तो सड़क के बराबर, सड़क के तल पर नदी आने वाली है। तो जरा सा भी हेवी बारिश होगी तो उस आधार पर जो है फिर वहां पुनः जो है तबाही होगी। गुंसोला जी शायद अभी पुनः जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक आप चीज को मैं खासतौर पर उधर गया हूं, देखा है, एक बड़ी समस्या उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पहाड़ों में मकान बनाने के लिए, आपको मकान बनाने के लिए, अन्य बिल्डिंग बनाने के लिए रेत, बजरी, पत्थर आपको हरिद्वार से या देहरादून की विकास नगर बेल्ट से या हिमाचल से या यूपी से लाने पड़ते हैं। एक तो बहुत महंगा मकान कंस्ट्रक्शन पड़ता है, ऊपर से जितना ये बड़े पैमाने पर सारा रेत वहां जो है वो सारा रेत, बजरी, पत्थर यहीं से बह के जाता है, जो आपदा में आता है वो बह के जाता है, ठहरता है हरिद्वार में और यूपी के इलाकों में, और फिर लोग खरीदते हैं, वापस लाते हैं पहाड़ों में। क्या सरकार को इन नदियों को जो तल ऊपर आ गया है इतनी आपदा के बाद, क्या उसको साफ नहीं करना चाहिए? और उसको साफ ही नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोगों को महंगाई पड़ रही है, लोग अपने मकानों के लिए उसको खरीदेंगे, उससे कमाई भी होगी, राजस्व भी बढ़ेगा। और कुछ आपदा, क्योंकि जब लेवल नीचे जाएगा नदी का, जहां बस्तियां हैं, तो कुछ आपदा कम होगी। वो एकदम से जरा सा पानी से यदि वो पानी ऊपर आ जाता है सड़कों में, गुंसोला साहब ये सुझाव आपने दिया, इतने बड़े पैमाने पर सिल्ट पड़ा हुआ है जो उपयोगी है, बिल्कुल, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राजीव जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम लोग राजीव जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं हम लोग जब ब्लॉक प्रमुख थे, हमने तब भी सरकारों से निवेदन किया, जिला प्रशासन से आग्रह किया कि ये जो नदी है, जितने भी हमारे नदियां हैं, उनका जो सिल्ट है उसको हम वहां से उठाने का काम करें, उसका चुगान करने का वहां हम काम करें, वहां जो पत्थर, रेत, बजरी है उसका हमसे राजस्व ले लिया जाए और वहां के जो स्थानीय नागरिक है उनको वहां उठाने दिया जाए उनको। लेकिन न तो सरकार ने इस तरफ कभी कोई पहल की, न किसी तरफ से कोई पहल हो पाई, और आज उसी का कारण है खास करके जो बूढ़ा केदार में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्योंकि नदी जो है लगभग मैंने कहा ना कि सड़क से भी ऊपर चली गई, गांव का और सड़क का, उसका नदी का जो है सिल्ट का लेवल वो बराबर हो गया, और थोड़ा भी जब पानी आ जाता बरसात में तो पानी पूरा गांव के अंदर चला जाता है, और यही कारण है कि आज वहां पर इतनी बड़ी आपदा आई है। इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। हमारी नदियों में जो सिल्ट जमा हो रहा है, जो रोड़ी, रेत, बजरी, पत्थर जमा हो रहा है, उसको हम समय समय पे वहां से उठाने का काम करें। उसका सरकार स्थानीय लोगों से जो राजस्व है उससे सरकार को भी फायदा होगा, स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। अभी जैसा आप कह रहे थे कि हमारा ही पत्थर, हमारा ही रेता जो है हम उसको हरिद्वार से खरीद करके ला रहे हैं, अगर हमको स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से हमको भी सुविधा होगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। हमने सरकार से बार बार मांग की, स्थानीय प्रशासन से भी हमने कहा कई बार कि स्थानीय स्तर पर इसकी सुविधा कर दी जाए, लेकिन कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है। और आज यही कारण है कि नदियों का जो है जलस्तर जैसे ही बढ़ता है वो सीधे सीधे जो है खेती बाड़ी को नुकसान कर लेता है, गांव को नुकसान कर लेता है, रिहायशी घरों में पानी। चलिए, आपने हमसे बड़ी मात्रा में सूचनाएं दी, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिएगा और वहां लोगों को मदद आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये बड़ी समस्या उत्तराखंड की,
और उत्तराखंड ही नहीं, अन्य राज्यों के, लेकिन हिमाचल ऐसा नहीं करता। हिमाचल अपने इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, पैसा भी कमाता है, निर्माण भी करता है और जीवन को सस्ता भी करता है। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से और हरिद्वार से बजरी खरीदनी पड़ती है और सरकार इन नदी नालों में जो भर चुकी हैं हर बार की बाढ़ से, वहां कीमती बहुत शानदार क्वालिटी का रेत पत्थर है, उसकी परमिशन ही नहीं देती है। लोग पैसा भी कमाएंगे, सरकार को राजस्व भी देंगे और इस तरह की आपदाएं भी नहीं आएंगी। लेकिन सरकार है, अगर सोचती है तो सोचे, क्योंकि इतना पैसा अब जो तबाही आई उसके पुनर्निर्माण में लगेगा और नदी अगर साफ कर दोगे तो पैसा कमाओगे और बाढ़ की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि नदी का तल है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।